नमस्ते और स्वागत है। इस सेशन में हम आईसीएसई क्लास 10 के तमिल पेपर को अच्छी तरह से समझेंगे। हम एक ऐसा क्लियर रोड मैप देखेंगे जिससे एग्जाम का सामना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किया जा सके। तो चलिए इन 5 जरूरी हिस्सों को एक एक करके देखते हैं। इस सेशन के आखिर तक एग्जाम का सारा स्ट्रेस कॉन्फिडेंस में बदल चुका होगा। तो शुरू किया जाए। सबसे पहले एग्जाम का स्ट्रक्चर कैसा है उस पर एक नजर डालते हैं। एकदम क्लियर पिक्चर देखेंगे। पूरा का पूरा रिटन पेपर 80 मार्क्स का होता है, मतलब एक एक नंबर कीमती है और हम यही देखेंगे कि हर नंबर को कैसे पाया जाए। आंसर लिखने के लिए पूरे 3 घंटे मिलते हैं। अब इस टाइम को स्मार्टली यूज करना बहुत जरूरी है और इसकी कुछ बढ़िया स्ट्रैटेजीज हम आगे देखने वाले हैं। हाँ, और एक बहुत ही जरूरी बात, पेपर शुरू होने से पहले 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं। ये गोल्डन टाइम है, इसे जरा भी वेस्ट नहीं करना है। हम ये भी देखेंगे कि इस टाइम को प्लानिंग के लिए और अपनी सक्सेस की नींव रखने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। ये जो 80 मार्क्स हैं, इन्हें 2 मेन सेक्शंस में बिल्कुल आधा आधा बांटा गया है। तो अब सेक्शन ए के पहले हिस्से को समझते हैं, जहां मार्क्स का एक बड़ा चंक है। ये वो जगह है जहां राइटिंग स्किल्स को सही मायने में दिखाने का मौका मिलता है। देखो, कॉम्पोजिशन क्वेश्चन में टॉपिक्स की चॉइस होती है और ये सवाल इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि डिस्क्रिप्टिव या नैरेटिव स्किल्स को परखा जा सके। पता है, ये एक अकेला सवाल पूरे 15 मार्क्स का है, मतलब टोटल स्कोर का लगभग 19%। तो जाहिर है इस पे फोकस करना तो बनता है। इसके बाद आता है लेटर राइटिंग, जहां लेआउट और स्ट्रक्चर ये दोनों ही चेकिंग का मेन पार्ट होते हैं। मतलब अगर सही फॉर्मेट फॉलो किया तो मार्क्स आसानी से मिल जाते हैं। और लेटर के लिए टोटल 7 मार्क्स रखे गए हैं। चलो अब सेक्शन ए के दूसरे हाफ पर चलते हैं। इसका पूरा फोकस कॉम्प्रिहेंशन और लैंग्वेज के रूल्स पर है। कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में एक अनसीन पैसेज होता है और इसमें यह देखा जाता है कि पैसेज को कितना समझा गया है। एक बात याद रखनी है, जवाब अक्सर पैसेज के अंदर ही छुपे होते हैं, बस उन्हें ध्यान से ढूंढना होता है। ये सेक्शन पूरे 10 मार्क्स का है। और आखिर में है ग्रामर सेक्शन। यहां लैंग्वेज के प्रैक्टिकल यूज को टेस्ट किया जाता है। मतलब सिर्फ रूल्स जानना काफी नहीं है, उन्हें सही तरीके से अप्लाई करना भी आना चाहिए। इन ग्रामर के सवालों को मिला के टोटल 8 मार्क्स बनते हैं। तो अब बारी है पेपर के दूसरे हाफ की, सेक्शन बी। ये सेक्शन पूरी तरह से लिटरेचर पर बेस्ड है, जो किताबें पढ़ी हैं उन पर। ये सेक्शन भी 40 मार्क्स का है और इसमें जो प्रिस्क्राइब्ड बुक्स हैं उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग को परखा जाता है। देखिए, स्ट्रक्चर को समझना तो आधी जंग जीत लेने जैसा है। अब बाकी आधी जंग जीतने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज देखते हैं। इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करने से परफॉर्मेंस और टाइम मैनेजमेंट में जमीन आसमान का फर्क आ सकता है। और हाँ, ये वही स्ट्रैटेजीज हैं जो टॉपर्स यूज करते हैं। तो सवाल यह है कि अगर कोई मुश्किल ग्रामर क्वेश्चन आ जाए जिसका जवाब सीधे सीधे समझ ना आ रहा हो, तो क्या करना चाहिए? इसका सबसे अच्छा तरीका है एलिमिनेशन मेथड। मतलब जो ऑप्शन पक्का गलत लग रहे हैं उन्हें पहले ही हटा दो। इससे बचे हुए ऑप्शंस में से सही जवाब चुनने का चांस बढ़ जाता है, भले ही 100% श्योर ना हो। तो सब कुछ समेटते हुए मेन पॉइंट्स क्या हैं? मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए, पहले से प्लानिंग करनी है और स्मार्ट टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है। तो अगर ये एनालिसिस काम का लगा हो तो और भी स्टडी टिप्स और एग्जाम स्ट्रैटेजीज के लिए स्टडीज स्लाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।